आइए जानते हैं कुत्ते के रोटी खिलाने से क्या होता है। कुत्ते क्यों रोता है? आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व और कुत्ते के रोने से जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से। यह वीडियो आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। हम बताएंगे कि हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते का क्या महत्व है और क्यों उसे रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुत्ते के रोने से जुड़ी घटनाओं और अंधेरे में कुत्ते के रोने के संकेतों का भी विश्लेषण करेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हिंदू धर्म में न केवल इंसान बल्कि कुछ विशेष जीव जंतु भी धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं से जुड़े होते हैं। उन्हीं में से एक कुत्ता भी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को दी जाती है और दूसरी रोटी कुत्ते को। ऐसा माना जाता है कि भगवान भैरव की सवारी कुत्ता है और कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आता है, तो उसे कभी भी खाली पेट ना जाने दे, क्योंकि कुत्ते को खिलाने से शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को एक क्रूर ग्रह माना गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। जब ये ग्रह अशुभ फल देते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। ये तीन ग्रह राजा को भी रंक बना सकते हैं और आपके जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो सकती है। नौकरी, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान भैरव का आशीर्वाद मिलता है और उनके प्रसन्न होने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुत्ते की सेवा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर काले कुत्ते को रोटी खिलाने से सकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। काले कुत्ते को पालने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी उपस्थिति से नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पाती और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार काले रंग का नकारात्मकता को दूर करने में विशेष महत्व होता है। इसलिए काले कुत्ते की उपस्थिति से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। शनिदेव, राहु और केतु जब अशुभ फल देते हैं, तो व्यक्ति को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्हें शांत रखना बहुत जरूरी होता है और काले कुत्ते को रोटी खिलाने से यह शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता, तो यह संकेत हो सकता है कि शनिदेव आपसे नाराज है। वहीं अगर वह रोटी खा लेता है, तो यह आपके भाग्य के जागने का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान से जुड़े तथ्यों को और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकें। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को शनि और केतु ग्रहों का प्रतीक माना गया है। इसके अनुसार काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने से कुछ विशेष लाभ होते हैं। 1. ग्रह शांति के लिए। जिनकी कुंडली में शनि और केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव होता है, उन्हें काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाने की सलाह दी जाती है। यह उपाय ग्रहों की अशुभता को कम करने में मदद करता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। 2. संतान सुख प्राप्ति के लिए। अगर संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो या संतान की सेहत ठीक न रहती हो, तो काले कुत्ते को पालना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। यह संतान सुख प्राप्त करने में मदद करता है और संतान संबंधी अन्य समस्याओं को भी कम करता है।
इन उपायों से जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है और ग्रहों का प्रभाव भी नियंत्रित किया जा सकता है। 3. ग्रह दोष और शनि का प्रसन्न रहना। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु ग्रह से संबंधित दोष होते हैं तो उसे रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाने का सुझाव दिया जाता है। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों की स्थिति शांत होती है, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संकट कम हो जाते हैं। खासकर यदि किसी के जीवन में संतान सुख में बाधाएं आ रही हों, तो काला कुत्ता पालने से विशेष लाभ मिलता है। काले कुत्ते को पालने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और संतान से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। 4. काले कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलाने का विशेष महत्व। काले कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलाना एक अत्यंत शुभ और प्रभावी उपाय माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो। सरसों के तेल में डूबी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाने से इन ग्रहों की दशा मजबूत होती है और उनका अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही इस उपाय से शनि, राहु और केतु ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि मिलती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान और रुका हुआ धन वापस मिलना। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल ग्रह दोषों का निवारण होता है, बल्कि इससे आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का धन कहीं फंसा हुआ हो या उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो, तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से उस रुके हुए धन की वापसी संभव होती है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि लाने और धन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी है, तो नियमित रूप से काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको राहत मिल सकती है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। यह उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और ग्रह दोषों को शांत करने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि लाने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना गया है। इन उपायों का पालन कर व्यक्ति अपने जीवन को सुख समृद्धि, शांति और धन वैभव से भर सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने की यह धार्मिक परंपरा हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं में गहरे रूप से निहित है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। 5. अकाल मृत्यु से रक्षा। कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और जो लोग कुत्ते को नियमित रूप से खाना खिलाते हैं, उनसे काल भैरव प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार काल भैरव की कृपा से अकाल मृत्यु का खतरा कम हो जाता है। यदि आपके जीवन में आकस्मिक मृत्यु का योग बन रहा हो, तो कुत्ते को रोटी खिलाने से यह खतरा टल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते की सेवा करने से मृत्यु से जुड़ी दुर्घटनाएं और जोखिम कम हो जाते हैं और व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। 6. काल सर्प दोष में लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो, तो उसे अपने घर में काले रंग का कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। काले कुत्ते को पालने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। यह उपाय ग्रहों के दोषों को शांत करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। कुत्ते को पालने से न केवल काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। 7. कर्ज से मुक्ति। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होते हैं या जिनके ऊपर भारी कर्ज का बोझ होता है, उनके लिए कुत्ते को रोटी खिलाना एक विशेष उपाय माना गया है। सुबह और शाम कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे मालिक को संकटों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कुत्ते को पालने से प्रेत बाधा और अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं से भी सुरक्षा मिलती है। कुत्ते की उपस्थिति घर में सकारात्मकता का संचार करती है। 8. काले कुत्ते के नाखूनों की संख्या का महत्व। काले कुत्ते को रोटी खिलाते समय यह ध्यान देने की बात कही जाती है कि उसके नाखूनों की संख्या 22 या उससे अधिक होनी चाहिए। यह विशेष संख्या किसी विशेष ज्योतिषीय या धार्मिक महत्व से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा काले कुत्ते को पालना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काले कुत्ते को पालने या उसे रोटी खिलाने से शनि की दशा मजबूत होती है। यदि किसी की कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो तो काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति को राहत मिलती है। शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए यह उपाय अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। 9. कुत्ते की मानसिक क्षमता और इंसान का साथी। कुत्ता तेज दिमाग और वफादार जानवर माना जाता है, इसलिए इसे इंसान का सबसे अच्छा साथी कहा जाता है। कुत्ता न केवल सुरक्षा और देखभाल करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करता है। धार्मिक शास्त्रों में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की विशेष सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे काल भैरव की सवारी माना गया है। काले कुत्ते को भोजन कराने से भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा कुत्ते की मानसिक तेजी और उसकी वफादारी के कारण उसे पालने से घर में सुख शांति और सुरक्षा बनी रहती है। कुत्ते से जुड़े धार्मिक और ज्योतिषीय उपायों का सारांश। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि ग्रह दोषों का निवारण भी होता है। यह उपाय शनि, राहु और केतु ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का खतरा टलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। कुत्ते की सेवा करने से काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करता है। इन उपायों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बना सकता है और साथ ही ग्रहों के दोषों से भी मुक्ति पा सकता है। नंबर 10. कुत्ते को सताने से क्या होता है? धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को सताना या उसे नुकसान पहुंचाना बहुत ही अशुभ माना गया है। अक्सर सड़कों पर लोग कुत्तों को लात मारते हैं या पत्थर फेंकते हैं, जो कि एक गलत और अनुचित व्यवहार है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है और उसे सताने से भगवान भैरव की कृपा समाप्त हो जाती है। जब भैरव की कृपा व्यक्ति से हट जाती है तो उसके जीवन में अशांति और संकट बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि जो लोग कुत्तों को सताते हैं, उनके पूर्वज उनसे दूर हो जाते हैं, जिससे जीवन में बुरी आत्माओं और प्रेत बाधाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां ऐसे व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं। इसलिए कुत्तों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ है, बल्कि इससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। सपने में कुत्ते का पीछा करने का अर्थ कई प्रकार के संकेतों से जुड़ा होता है और यह शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है, जो स्थिति पर निर्भर करता है। धार्मिक और ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार सपने में कुत्ते का पीछा करना कुछ विशेष संकेत देता है। मुसीबत का संकेत। यदि सपने में कुत्ता, खासकर काला कुत्ता, आपके पीछे पड़ता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि जीवन में कोई मुसीबत आपका पीछा कर रही है। यह समस्या आपके अतीत के बुरे कार्यों या बुरी भावनाओं से संबंधित हो सकती है।
ऐसे समय में यह सुझाव दिया जाता है कि अपने आसपास के दोस्तों और विश्वासपात्र लोगों की मदद लें, क्योंकि इस मुसीबत से बाहर निकलने में वे आपकी सहायता कर सकते हैं। बुरे विचारों का प्रभाव। कुत्ते का पीछा करना यह भी दर्शाता है कि आप नकारात्मक विचारों या भावनाओं से घिरे हुए हैं, जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। यह सपना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि अतीत की गलतियां या बुरे कर्म अभी भी आपके जीवन में असर डाल रहे हैं और आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वासघात का प्रतीक। सपने में कुत्ते का पीछा करना यह भी इंगित करता है कि आपके जीवन में किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है या भविष्य में किसी प्रकार का विश्वासघात होने की संभावना हो। यह सपना आपको सतर्क रहने और सावधानियों पर ध्यान देने का संकेत देता है। संकट से मुक्ति का उपाय। इस तरह के सपने के बाद धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह के समय कुत्ते को भोजन देने से संकट और परेशानियों का अंत हो सकता है। ऐसा करने से नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुल मिलाकर सपने में कुत्ते का पीछा करना एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, जो आपको जीवन में किसी प्रकार की परेशानी या नकारात्मकता से अवगत कराता है। कुत्ते के रोने के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अलावा कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार कुत्ते के रोने को अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। अनहोनी का संकेत। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में यह माना जाता है कि कुत्ते का रोना किसी बड़े अनिष्ट या अनहोनी का संकेत हो सकता है। खासकर रात के समय में कुत्ते का रोना यह दर्शाता है कि किसी संकट या परेशानी की संभावना है। मृत्यु का संकेत। कुत्ते का रोना कई बार किसी की मृत्यु का भी संकेत माना जाता है, खासकर यदि कुत्ता रात को लंबी आवाज में रो रहा हो। यह विश्वास है कि कुत्ते अदृश्य शक्तियों या आत्माओं को देख सकते हैं और इस वजह से वे विचलित होते हैं। सुबह के समय रोना। अगर कोई कुत्ता सुबह के समय रोता है तो इसे भी अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन कोई महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि दिन में कोई बड़ी घटना घट सकती है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आवाजों के प्रति संवेदनशीलता। कुत्ते की सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है। वे उन ध्वनियों को भी सुन सकते हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन पाता। रात में शांति के कारण छोटी छोटी आवाजें भी तेज सुनाई देती हैं, जिससे कुत्ते असहज होकर रोने लगते हैं। सामाजिक और भावनात्मक कारण। कुत्ते सामाजिक प्राणी होते हैं। यदि वे अकेले महसूस करते हैं या किसी अन्य कुत्ते या व्यक्ति से अलग होते हैं, तो वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए रोते हैं। यह उनके संवाद का तरीका भी हो सकता है। क्षेत्रीयता और सुरक्षा। कुत्ते अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी भौंकते या रोते हैं। रात के समय किसी अनजान व्यक्ति या जानवर की उपस्थिति को महसूस करके कुत्ता रो सकता है, जो उसकी रक्षा प्रवृत्ति का हिस्सा है। 3. रात में कुत्ते के रोने के संकेत। कुत्ते के रोने को बहुत सी जगहों पर नकारात्मक या अशुभ घटना का प्रतीक माना जाता है। इसे लेकर मान्यताएं हैं कि जब कुत्ता अचानक रात में रोने लगता है तो आसपास कुछ बुरा घटित होने वाला है। कई लोग इसे आत्माओं की उपस्थिति से जोड़ते हैं, खासकर जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या किसी की मृत्यु होने वाली होती है, तो कुत्ते की संवेदनशीलता उसे पहले से महसूस कर सकती है। 4. समाधान और सावधानियां। धार्मिक उपाय। मान्यताओं के अनुसार यदि कुत्ता रात में रोता है तो लोग कुछ विशेष धार्मिक उपाय करते हैं, जैसे हवन, पूजा या अन्य कर्मकांड, ताकि अनहोनी को टाला जा सके। कुत्ते को शांत करना।
कई बार लोग कुत्ते को शांत करने के लिए उसे किसी और जगह ले जाते हैं या उसे दुलारते हैं ताकि वह तनाव में न रहे। कुल मिलाकर कुत्ते के रोने के पीछे धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक धारणाएं और वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से इसे अशुभ माना जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कुत्ते की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। कुत्ते के रोने के पीछे की मान्यताएं और अर्थ। नंबर 1, अगर घर के पालतू कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाएं और वह घर का खाना खाना छोड़ दे तो यह संकेत माना जाता है कि घर में कोई संकट आने वाला है। यह मान्यता है कि कुत्ता अपनी संवेदनशीलता के कारण वातावरण में हो रही नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता है, जो उसे असहज बना देती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार जब कुत्ता रोता है तो यमराज धरती पर आते हैं। इसे इस तरह से देखा जाता है कि कुत्ते का रोना किसी मृत्यु या मरने वाले की सूचना का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यदि कुत्ता जमीन पर लुढ़कता है तो यह भी अशुभ माना जाता है। कुत्ते का बार बार रोना और चिल्लाना भी एक नकारात्मक संकेत माना जाता है। नंबर 3, गांवों में यह मान्यता प्रचलित है कि रात के समय कुत्ते और बिल्लियों के रोने से लगता है कि इन्हें कोई आत्मा दिखाई दी है। हालांकि इस मान्यता के पीछे वैज्ञानिक आधार नहीं होता और यह सांस्कृतिक धारणाओं का हिस्सा है। नंबर 4, यदि कभी आपके घर के बाहर कुत्ता रोते हुए या भौंकते हुए दिखाई दे तो इसे भी सावधान रहने का संकेत माना जाता है। यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से पीड़ित हो सकता है या भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना कर सकता है। कुत्ते के रोने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आसपास के बदलाव। कुत्ते अपनी संवेदनशीलता के कारण आसपास के बदलावों को महसूस कर सकते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति या जानवर या यहाँ तक कि मौसम में बदलाव कुत्ते के रोने का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। कुत्ते का रोना कभी कभी उनके स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि दर्द, असहजता या किसी तरह की बीमारी। आशंका और भय। कुत्ते के रोने का कारण कभी कभी उनके डर या चिंता से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे अकेलापन या किसी नए माहौल में असहजता। उपाय और सावधानियां। धार्मिक और सांस्कृतिक उपाय। मान्यताओं के अनुसार यदि कुत्ता रात में रोता है तो कुछ धार्मिक उपाय जैसे पूजा, हवन या दान करना लाभकारी हो सकता है। कुत्ते की देखभाल। अगर कुत्ता अस्वस्थ लग रहा है या बार बार रो रहा है तो उसे पशु चिकित्सक से दिखाना चाहिए। परिवार और वातावरण की देखभाल। कुत्ते के रोने के पीछे छिपे संभावित कारणों को समझने की कोशिश करें और यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे समय पर हल करने का प्रयास करें। इन मान्यताओं और दृष्टिकोणों को समझना आपको कुत्ते के व्यवहार और उसके संकेतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। कुत्ते के रोने और आत्मा के संबंध में विचार। 1. नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। यदि देर रात को आपके घर के बाहर या दरवाजे के पास कुत्ता रोता है तो यह संकेत हो सकता है कि आसपास किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। यह मान्यता है कि कुत्ते अपनी संवेदनशीलता के कारण इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और इसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। 2. कुत्तों की आत्मा की क्षमता। कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। इस बात को लेकर अभी कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हालांकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि कुत्तों की आंखों में इंसानों की तुलना में बेहतर गति देखने की क्षमता होती है, जिससे वे नकारात्मक ऊर्जा और संभावित आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। 3. उम्र और भावनात्मक स्थिति। उम्र बढ़ने के साथ कुत्ते शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और उन्हें अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती है। यह भावनात्मक स्थिति उनके रोने का एक कारण हो सकता है।
वे अपने गुजर चुके साथियों को याद करके भी रो सकते हैं, खासकर यदि वे उम्र के कारण अधिक संवेदनशील हो गए हों। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुत्तों का रोना अन्य कुत्तों को संदेश देने का तरीका हो सकता है। कुत्ते दर्द या शारीरिक परेशानी के कारण भी रो सकते हैं। जब कुत्ते अपने बिछड़े हुए मालिकों से मिलते हैं या लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो वे आंसू निकालते हैं। इस तरह के भावनात्मक आंसू को वैज्ञानिक शिरमर टेस्ट के रूप में मान्यता देते हैं, जो बताता है कि कुत्ते अपने मालिकों से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते हैं। 5. कुत्ते के रोने पर क्या करें? सुबह का समय। मान्यता है कि अगर सुबह के समय कुत्ता घर के सामने रोता है, तो उस दिन महत्वपूर्ण कामों को टालना चाहिए। यह अशुभ संकेत हो सकता है कि उस दिन कोई अनहोनी घटना हो सकती है। दीवार पर पंजा मारना। अगर कुत्ता किसी मकान की दीवार पर पंजा मारते हुए रोता है, तो यह संकेत हो सकता है कि उस घर में चोरी हो सकती है। ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। निष्कर्ष। कुत्ते के रोने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें भावनात्मक, शारीरिक और पारंपरिक मान्यताएं शामिल हैं। अगर कुत्ता लगातार या बार बार रोता है, तो यह जरूरी है कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच की जाए। साथ ही मान्यताओं के अनुसार उचित सावधानी बरती जाए। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।